ये भी थी, मे बी गलत हो या सही हो, लेकिन ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी चली और पाकिस्तान के भी कुछ जर्नलिस्ट ने इस खबर को चलाया कि भाई पाकिस्तान ने उल्टा इसराइल को कुछ अपने वेपन सेल किए हैं, इस जंग में अपना जो असला है वो कुछ दिया है। ये बड़ी हैरत वाली बात है। मैं ये समझता हूँ दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करें, जैसे अभी ये खबर आ रही है, अथेंटिक खबर है, मैं इसके ऊपर 100% मतलब यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट है कि इंडिया ने हक में वोट दिया है, इस्लामिक कंट्रीज के साथ खड़ी हुई है। आपको नहीं लगता कि भाई हमास के लिए या फिर अगर ओवरऑल हम बात करें इस्लामिक कंट्रीज की, तो बड़ा एक हैरत कुन ये वाकया है? जी बिल्कुल ऐसी। हेलो दोस्तों, इंटेलिजेंस पब्लिक रिएक्शन पे आप सभी का स्वागत है। अभी आपने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी। पूरी पाकिस्तान की आवाम आवाज उठा रही है, हल्ला मचा रही है कि हमास पे अटैक हो रहा है, फिलिस्तीन पे अटैक हो रहा है और इजराइल को रोका जाए, पाकिस्तान कुछ करे या और कुछ एक्शन ले या कोई बयान भी दे। लेकिन अभी 2 दिन पहले यूएन की रिपोर्ट आई है कि $1 मिलियन के हथियार पाकिस्तान ने इजराइल को बेचे हैं। जो ये इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो कहते हैं कि पूरा शरीयत और इससे चलते हैं और सभी मुस्लिम ममालिक के हम ठेकेदार हैं, ओआईसी के हेड मानते हैं अपने आप को, जो कहते हैं कि इन 56 देशों को लीड हम करेंगे। इन्हीं लोगों ने इजराइल को, जिस देश का वजूद नहीं माना आज तक इन्होंने, जिसे तस्लीम नहीं किया कि एक देश है, उस देश को $1 मिलियन के हथियार बेचे हैं इन्होंने, और वो भी किसके खिलाफ? फिलिस्तीन मुसलमानों के खिलाफ। गोली चाहे इजराइल की गन से चल रही होगी, लेकिन वो हथियार, वो गोलियां, वो सब कुछ पाकिस्तान का है। यूएन की रिपोर्ट में आया है कि पाकिस्तान ने $1 मिलियन के हथियार इजराइल को दिए हैं। और इन्हीं के देश के एक फौज के कमांडर ने, कैप्टन ने ये आवाज उठाई थी, उसका किसी का जमीर जागा हुआ था, उसने कहा था कि इन्होंने इजराइल को हथियार बेचे आज से लगभग 8-10 दिन पहले। तो पाकिस्तान ने उसे उठा के जेल के अंदर डाल दिया और 14 साल की सजा दे दी। जिस पाकिस्तान में 30-30 साल तक कोर्ट के फैसले नहीं आते, उसी में ये एक फौज के कैप्टन को उठाते हैं, उसका कोर्ट मार्शल करते हैं और हाथों हाथ उसे 14 साल की सजा देके उसे जेल के अंदर भेज देते हैं, क्योंकि उसने आवाज उठाई थी कि पाकिस्तान हथियार सेल कर रहा है इजराइल को। इन्होंने उसे तो चुप करा लिया, और इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया की तो औकात ही नहीं है कि आर्मी से बाहर जाके कुछ बोल जाए। वैसे भी फिजा खान जैसी एंकर है इनके देश में, जो पहले मुजरा करती थी, डांस करती करती स्टेज से, और आके एंकर बन गई। इन्होंने उस आर्मी ऑफिसर को तो 14 साल के लिए जेल में डाल के चुप करा दिया, लेकिन अब यूएन की रिपोर्ट जो आई है उसे ये कैसे छुपा सकते हैं? यूएन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने $1 मिलियन के हथियार इजराइल को दिए हैं, और पाकिस्तान के ऑफिसर अब ये कह रहे हैं कि ये हथियार तो हमने किसी एजेंट के थ्रू सऊदी को भेजे थे, पता नहीं कैसे इजराइल के पास पहुंच गए। और दोस्तों, इन्होंने सबसे ज्यादा फायदा इस चीज का क्या उठाया? इनके देश में जो ये मुल्ला मौलवी है, जो मदरसा छाप है, जो ये स्टार्टिंग से सिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम जिहाद करो, तुम जिहाद करो, ये करो, वो करो। इन्होंने पाकिस्तान में 20-20 किलोमीटर पर छोटे छोटे कैंप लगा दिए और चंदा लेना स्टार्ट कर दिया कि आप हमें पैसे दो और वो पैसा हम हमास को भेजेंगे, फिलिस्तीन को भेजेंगे, उनकी युद्ध में काम आएगा। जनता से खूब पैसा बटोरा इन्होंने, और वो इन्होंने किसी को नहीं भेजा, खुद के पास रख लिया। उल्टा इजराइल से भी $1 मिलियन ले लिए और उन्हें हथियार सप्लाई कर दिए। ये जो इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है, इन्होंने ही इजराइल को हथियार दे दिए कि तुम फिलिस्तीन के मुसलमानों को मारो, हमास वालों को मारो। और इनके देश की जनता कह रही थी हमारे पास एटॉमिक पावर है, हमारे देश को ये करना चाहिए, हमारी आर्मी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जो खुद उनके लिए पूछ रहा हूँ कि भाई हर जगह, चाहे फलस्तीन हो, चाहे बर्मा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री हो जो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट का शिकार है, कोई एरिया, वहां पे सबसे पहले हम जा कहते हैं जी हम मुसलमानों के जो ठेकेदार हैं, इस्लाम के मजहब के, ये तो हम कर प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं कर रहे। कुछ कर भी सकते हैं या नहीं? कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन हम में वो विल पावर ही नहीं है। ठीक है, हम बेसिकली एक गुलाम कौम है। ठीक है, हमारे ऊपर वाले लोग भी गुलाम है। ठीक है, हम किसी के अंडर जो है ना हम चल रहे हैं। ठीक है, हम किसी के कंट्रोल हैं। ठीक है, हमारे हाँ है ना, हमने आईएमएफ से पैसे लिए हैं, डॉलर लिए हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए हैं, तो फिर अमेरिका की माननी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा हमारा सारा सिस्टम को और रन कर रहा है। लिहाजा ये है, अगर हम इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर हमारे अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर हम अपनी मदद आपके तहत अगर हम निकलते हैं फ़लस्तीन के हक़ के लिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा एक प्रोटेस्ट ही, अगर सियासी जमातें बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट निकाल सकती हैं, इनके हक़ में क्यों नहीं निकाल सकती? साथ मिला हुआ है वो क्या खड़ा होगा?
और मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ो दोस्तों, जो इनके ये यूट्यूबर है 10 पैसे की औकात वाले, जो हर बात पे वीडियो बनाते हैं, उनमें से ये स्टार्टिंग में आपको जो एक क्लिप दिखाई है, एक यूट्यूबर ने सिर्फ एक बार पूछा था कि वो यूएन की रिपोर्ट आई है इजराइल को हथियार देते, उसके बाद में वो भी चुप हो गया। इन सभी को डर लगता है कि सुबह मिलिट्री आएगी और उठा के ले जाएगी आर्मी वाली। ये इनके देश में औकात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और ये लोग कश्मीर के मुसलमानों की बात करते हैं, हकों की बात करते हैं, भारत के मुसलमानों के हकों की बात करते हैं, और अंदर ही ये खुद ही उन्हें हथियार सप्लाई करते हैं कि मारो इन्हें। चीन के अंदर क्या हुआ था? चीन पैसे दे रहा था इन्हें, डॉलर आ रहे थे, तो वहां के मुसलमानों को सबको जेलों के अंदर डाल दिया कि जब तक तुम इस्लाम नहीं छोड़ते तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हाथों से पकड़ पकड़ के उनकी दाढ़ी उखाड़ी गई और उन्हें जलील करने के लिए उनकी मस्जिदों की जगह टॉयलेट बनाए गए। उन्होंने कोई सेंटर नहीं बनाए, उनकी मस्जिदों की जगह बाथरूम बनाए, टॉयलेट बनाए कि इनको पूरी तरह से जलील किया जाए। और उन सबको शरणार्थी कैंप में रख रखा है और उन पे जी करता है, जैसे जी चाहता है वो अत्याचार करते हैं और इनकी आवाज तक नहीं निकलती। ये इस तरह के मुसलमान हैं। और अब इन्होंने यूएन की रिपोर्ट आने के बाद में इनके पास और कोई जवाब नहीं था, तो इनके फौज के जनरल ने कहा कि वो हथियार तो हमने सऊदीया के लिए भेजे थे, वो किसी एजेंट ने हेर फेर करके इजराइल को बेच दिए। जबकि आज से 10 दिन पहले इन्हीं की फौज के एक ऑफिसर ने आवाज उठाई थी, तो उसे उठा के इन्होंने जेल के अंदर डाल दिया था। अच्छा दोस्तों, वो कोई और खबर होगी, न्यूज होगी तो आपको बताएंगे। जय हिंद, जय मां भारती।